माध्यमिक 2022 के लिए मैंने जो हिस्ट्री का सेशन अपलोड किया था उसमें चैप्टर 2 में जो क्वेश्चंस दिए गए थे 4 मार्क्स के, उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं। जो लोग चैनल में नए हैं, अगर उनको आंसर चाहिए तो वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं वीडियो का। और आज हम लोग फिर से उसी चैप्टर 2 का एक नया क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन रेडी कीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए वीडियो को पॉज करते हुए। और ये जो प्रश्न है इस बार मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो अच्छी तरीके से इस प्रश्न के उत्तर को याद कीजिएगा। प्रश्न था, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में राजा राम मोहन राय की भूमिका। ठीक है, अब उत्तर लिखें। साइड में हेडिंग दीजिएगा, पेज के लेफ्ट साइड में भूमिका। ठीक है, भूमिका लिखकर अंडरलाइन कीजिए, उसके अंदर लिखिए, राजा राम मोहन राय ने अनुभव किया था कि पाश्चात्य शिक्षा के बिना भारतवासियों का कल्याण नहीं हो सकता। खड़ी पाई। इस कारण पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में उन्होंने अंग्रेज सरकार की मदद की थी। खड़ी पाई। अब पेज के बीचों बीच हेडिंग दीजिएगा और उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। हेडिंग होगा, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में राम मोहन राय का अवदान। अब पेज के लेफ्ट साइड में फिर 1 नंबर हेडिंग देकर लिखिए, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन। उसको अंडरलाइन कीजिए, उसके अंदर लिखिए, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की घोषणा की गई थी। खड़ी पाई। परंतु इस विषय पर प्राच्यवादी एवं पाश्चात्यवादियों के बीच मतभेद हो गया। इस मतभेद में या द्वंद्व में राम मोहन राय भी शामिल थे। खड़ी पाई। वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। खड़ी पाई। उनका कहना था कि भारत के लोग अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान के बीच में हाइफन दीजिएगा, उसके बाद कॉमा, साहित्य आदि का अध्ययन करें। खड़ी पाई। अब दूसरा हेडिंग लिखें, प्रशासनिक प्रयास। उसको अंडरलाइन कीजिएगा, उसके अंदर लिखिए, 1823 ईस्वी में 1823 ईस्वी में राम मोहन राय ने लॉर्ड अमहर्स्ट को, ये लॉर्ड अमहर्स्ट का स्पेलिंग मैं बोल रहा हूँ, लिखिए, ल में आ की मात्रा और ऊपर में केवल चंदा, बिंदु मत दीजिएगा, अड्डा के ऊपर रेफ, लॉर्ड हुआ, उसके बाद अमहर्स्ट, अमहर्स्ट का होगा अ म ह आधा दंतिस ट के ऊपर रेफ, अमहर्स्ट। तो फिर से एक बार ये वाक्य बोल रहा हूँ मैं, 1823 ईस्वी में राम मोहन राय ने लॉर्ड अमहर्स्ट को एक पत्र लिखा। खड़ी पाई। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार में जो धनराशि खर्च करने की बात कही गई है, कॉमा, उसे पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में ही खर्च किया जाए। खड़ी पाई। अब तीसरा हेडिंग लिखिए, व्यक्तिगत प्रयास। अंडरलाइन कीजिए, भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने कई अंग्रेजी शिक्षण संस्थान स्थापित किए। खड़ी पाई। साथ ही साथ दूसरों को भी शिक्षण संस्थान बनाने में मदद किया। खड़ी पाई। उन्होंने उत्तर कलकत्ता के चूड़ीपाड़ा में एक अवैतनिक अंग्रेजी विद्यालय स्थापित किया। अवैतनिक का मतलब होता है फ्री। ठीक है, स्थापित किया। खड़ी पाई। उन्होंने डेविड हेयर को हिंदू कॉलेज स्थापित करने में
सहायता की थी, खड़ी पाई। अब फिर एक हेडिंग दीजिएगा लेफ्ट साइड में, लेकिन कोई नंबर मत दीजिएगा, ये होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन में लिखिए, राम मोहन राय ने केवल पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में ही ध्यान नहीं दिया था, खड़ी पाई। उन्होंने मातृभाषा की उन्नति पर भी ध्यान दिया, खड़ी पाई। बंगला गद्य साहित्य की रचना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये आंसर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं सजेशन के, उनका आंसर एक एक करके हम लोग अपलोड करेंगे। तो जो लोग चैनल में न्यू हैं, अगर आप लोगों को पहले का आंसर चाहिए और आगे आने वाले आंसर भी चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए, और अगर पसंद आए आंसर तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इसी चैप्टर का और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि मुझे लगता है कि इस बार के लिए महत्वपूर्ण है, मैं वो लिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।